हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की जो वीडियो है वो है इंडियन सिटीज़ और पाकिस्तान सिटीज़ कंपैरिजन। यानी कि आज हम देखेंगे इंडियन सिटीज़ और पाकिस्तान सिटीज़। देखते हैं कि इंडिया की सिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं, पाकिस्तान सिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं। तो देखते हैं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में कुछ सिटीज़ नहीं देखी हुई। मतलब मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, बट कुछ सिटीज़ मैंने जा के नहीं देखी। जैसा कि इस्लामाबाद मैंने देखा हुआ है, कराची मैंने नहीं देखा, और जो लाहौर है, लाहौर भी मैंने सही तरह से नहीं देखा। मुल्तान वगैरह इस साइड में गया ही नहीं है ना, और नॉर्दर्न एरियाज पे मैं गया हूँ, बट उस पर रिएक्ट करेंगे। फिलहाल इन सिटीज़ पर रिएक्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सी सिटी अच्छी होने वाली है। और इंडियन सिटीज़ की बात की जाए, इंडियन सिटीज़ वैसे बहुत अच्छी हैं, बहुत आउट क्लास सिटीज़ हैं, और इसलिए मैं कंपेरिजन लेके आया हूँ इंडिया और पाकिस्तान सिटीज़ का। देखते हैं कि पाकिस्तान सिटीज़ में क्या है जो इंडिया सिटीज़ में नहीं है, और इंडियन सिटीज़ में वो चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान सिटीज़ में है। तो देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या कुछ देखने को मिलेगा, और आपको वीडियो एंड तक देखना, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो में साथ रहिएगा एंड तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर न्यू है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। एंड तक लाजमी रहना, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और वीडियो को चलते हैं, देखते हैं कि इंडियन पाकिस्तान सिटीज़ में ऐसा क्या फ़र्क है, यानी कि सेम है नहीं है। देखते हैं क्या सीन है। आज की वीडियो वाकई बहुत अच्छी होने वाली है। यानी कि आज की जो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन मुंबई सिटी वर्सेस पाकिस्तान कराची सिटी। यानी कि मुंबई और कराची सिटी का कंपैरिजन देखेंगे कि मुंबई सिटी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कराची सिटी में नहीं है। देखते हैं। मैं ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, बट देखते हैं। Here we go. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आप जानते हैं इंडिया के पिछड़े भाई पाकिस्तान का कराची पूरे देश का इतना बड़ा बिजनेस हब है कि देश के 95% फॉरेन ट्रेड की कराची। फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आप जानते हैं इंडिया के पिछड़े भाई पाकिस्तान का कराची पूरे देश का इतना बड़ा बिजनेस हब है कि देश के 95% फॉरेन ट्रेड की जिम्मेदारी इसके ही समुद्री कंधों पर निर्भर है। लेकिन आप मुंबई को कतई कम मत समझना, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का 100% स्टॉक मार्केट एसेट यहीं से ही आता है। शायद इसीलिए यही स्टॉक मार्केट दूर दूर से लोगों को मुंबई खींच कर लाता है, जिसने मुंबई की पॉपुलेशन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि रिपोर्ट में इसे 4th मोस्ट पॉपुलस सिटी कहा जाता है। वहीं पर मुंबई को मात देने की इस लड़ाई में कराची कुछ ऐसे आगे निकल रहा है कि उसे मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी कहा जाता है। लेकिन इन दोनों भी शहरों के बीच में एक समानता है, जो ये है कि ये दोनों एक जमाने में क्रिमिनल्स का घर हुआ करते थे, गुंडे मवालियों का। हालांकि हैरानी इस बात की है कि इनका क्राइम इंडेक्स कुछ और ही बताता है, क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड इंडेक्स में कराची 103rd पोजीशन पर है, तो वहीं पर दूसरी तरफ द सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में मुंबई 50th रैंक पे आता है। बट कंपैरिजन की ये रेस थोड़ी सी लंबी है, तो इसीलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो टाइटल्ड मुंबई सिटी वर्सेस कराची सिटी, फुल कंपैरिजन। अब भैया, बात चाहे कराची की हो या मुंबई की, दोनों ही सिटीज अपने अपने देशों की आन बान शान और रुपयों की खदान उर्फ फाइनेंशियल कैपिटल है। इसीलिए शायद इन दोनों का इतिहास भी कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि पहले दोनों ही शहरों का इस्तेमाल फिशिंग पोर्ट और नेचुरल हार्बर के तौर पे किया जाता था। तो चलिए कंपैरिजन का ये खेल शुरू करते हैं। पाकिस्तान में बसे हुए कराची से, जिसकी खोज मकरन और बलोचिस्तान में रहने वाले बलोच ट्राइब के लोगों ने 1729 में की, और उन्होंने तब कराची को बलोच का नाम दिया था। फिर जैसे जैसे 18th सेंचुरी में सिंधी लोग मस्कट और पर्शियन गल्फ के बीच मछलियों की ट्रेडिंग बढ़ाने लगे, कराची को उसकी पहचान मिलने लगी, और आज ये शहर इतना पॉपुलर हो गया है कि इसे पाकिस्तान का सबसे पॉपुलेटेड शहर कहा जाता है। जबकि वहीं अगर हम माया नगरी मुंबई की बात करें, तो ये शहर पहले 7 अलग अलग आइलैंड्स का ठिकाना हुआ करता था, जहां स्टोन एज पीरियड से ही कोली और आगरी लोगों की आबादी बसी हुई है। हालांकि 3rd सेंचुरी BCE में मौर्य एम्पायर ने इसे अपने कब्जे में लेते हुए इसे हिंदू बुद्धिस्ट का कल्चरल और रिलीजियस सेंटर बना दिया था। लेकिन फिर 17th सेंचुरी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस शहर का पता चला, और उन्होंने बॉम्बे के समुद्र से ट्रेडिंग में होने वाली आसानी और अपने इकोनॉमिक फायदे को देखते हुए यहाँ के 7 आइलैंड्स बॉम्बे, माजगांव, परेल, वर्ली, माहिम, लिटिल कोलाबा और कोलाबा को अपने कब्जे में ले लिया था।
जबकि उससे पहले ये सभी आइलैंड्स पोर्चुगीज टेरिटरी का पार्ट हुआ करते थे और फिर धीरे धीरे एक एक करके रूलर्स आते गए और उन्होंने 1845 तक अपने फायदे के लिए इन सभी आइलैंड्स को लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स के तहत जोड़ते हुए एक शहर बना दिया जिसका नाम रखा गया बॉम्बे, जिसे फिर 1995 में बदल कर मुंबई कर दिया गया। लेकिन ये तो इतिहास की बातें, पर किसी भी जगह का कंपैरिजन करने के लिए पहले उस जगह के लैंडमास एरिया को तो हमें जानना चाहिए, राइट? अब वैसे मुंबई पहले सिर्फ 24 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर वाइड हुआ करता था, जो डोंगरी से शुरू होकर मालाबार हिल पे खत्म हो जाता था। लेकिन यही लैंडमास एरिया अब बढ़कर 603.4 किलोमीटर स्क्वायर का हो गया, जिसमें फिलहाल 2,06,67,656 लोगों का वास है। और इसी आबादी के वजह से मुंबई को दुनिया का चौथा मोस्ट पॉपुलस सिटी और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस अर्बन रीजन्स कहा जाता है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स की रिपोर्ट को देखें तो 2015 के कंपैरिजन में मुंबई का पॉपुलेशन हर साल 1.26% से बढ़ा है, जिसमें 41.3 लोग वहां के स्लम्स में रहते हैं, which means मुंबई का population density approximately 1,89,970 people per square kilometer का है, which means मुंबई का population density approximately 73,000 people per square mile है। वही अगर हम इसका कंपैरिजन कराची से करें तो उसका लैंडमास एरिया 3,780 स्क्वायर किलोमीटर है, जो मुंबई से लगभग 6 गुना बड़ा है। पर क्योंकि शहर का लैंडमास बड़ा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ का पॉपुलेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि कराची में लगभग 1,64,59,472 लोगों का वास है, जिसमें 20 लाख बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, 1 लाख अफगान रेफ्यूजीज और लगभग 4 लाख म्यांमार के रोहिंग्या रहते हैं। ऐसे ही ढेरों माइग्रेंट्स को पनाह देते हुए कराची के पॉपुलेशन में हर साल 2.27% की ग्रोथ हुई है, जो इसे मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि डेंसली पॉपुलेटेड की इस रेस में मुंबई की ही तरह कराची का भी हाल बेहाल है, क्योंकि वहां का पॉपुलेशन भी 1,63,169 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी बनाता है। पर ये इतने बड़े दोनों भी शहर अपने देशों को इकोनॉमिकली कितना कंट्रीब्यूट करते हो, क्या लगता है आपको? अब इसमें सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं आमची मुंबई से, जो इंडियन इकोनॉमी में लगभग 6.16% का कंट्रीब्यूशन देती है, जिसमें 10% फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट का होता है, 30% इनकम टैक्स कलेक्शन होता है, 45% एंटरटेनमेंट टैक्स होता है बिकॉज ऑफ बॉलीवुड एज यू नो, 60% कस्टम ड्यूटी का होता है बिकॉज मुंबई इज अ पोर्ट, 40% फॉरेन ट्रेड का होता है और साथ ही 80,000 करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स का, क्योंकि मुंबई में सिचुएटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज में से एक है और यहीं पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है, जो कुल मिलाकर इंडिया की इकोनॉमी में 100% स्टॉक मार्केट एसेट का कंट्रीब्यूशन करता है। और इसीलिए मुंबई का ट्रेडिंग सेंटर भी दुनिया के बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स में शुमार है। और जाहिर सी बात है, जो शहर इतना बड़ा है वहाँ लोगों को रोजगार भी उतना ही ज्यादा मिलता है। तो मुंबई में हर बंदे की एवरेज सैलरी लगभग 36,600 INR होती है, जिसमें लोएस्ट एवरेज 9,260 INR है और हाईएस्ट में 1,63,000 INR है। और मुंबई जैसा ही मिलता जुलता हाल कराची का भी है, जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल सेंटर है, क्योंकि इस शहर ने पाकिस्तान को 2014 में देश के 2 बड़े शहर लाहौर और फैसलाबाद को पीछे छोड़ते हुए 8 लाख करोड़ की सौगात दी थी, जिसने इसे देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बना दिया था। इसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान के रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा यानी पाकिस्तान के जीडीपी में 20% का योगदान कराची ही देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 30% भी कराची से ही निकलता है, बिकॉज वहाँ के पोर्ट्स कंट्री के 95% फॉरेन ट्रेड्स को हैंडल करते हैं। और इन सभी बातों से आपको कराची के लोगों की कमाई का भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो ही गया होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कराची में ऑन एन एवरेज हर मनुष्य की एवरेज मासिक सैलरी 88,300 पाकिस्तानी रुपए है, यानी लगभग 38,657 INR, जिसमें लोएस्ट एवरेज 22,300 PKR है और हाईएस्ट एवरेज 3,94,000 PKR है। किंतु अब जब हम सभी चीजों को कंपेयर कर ही रहे हैं, तो हम इन दोनों सिटीज की फेमस डेलिकेसीज और उनकी संस्कृति पे भी थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं। अगर कराची के फेमस खाद्य पदार्थों की बात की जाए तो वहाँ बिरयानी, पुलाव, कुरमा, पाया, नरगिसी कोफ्ते के साथ ही शहर में राजा महाराजाओं का राज होने की वजह से बंगाली क्यूजीन, बिहारी क्यूजीन, उत्तर प्रदेशी क्यूजीन, गुजराती क्यूजीन, इंडियन खानों के नाम लेकिन ये शहर सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं बल्कि उर्दू भाषा में होने वाले मुशायरास के लिए भी पॉपुलर है।
घरों को खोल, जमाना गुलाम देखता ये है, शायर में- ये शेर में बहुत सुना है। क्या आसमान देखता है। इलाहे हुस्न, तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल, तुझे सारा जहान शाहजहां देख क्योंकि पोइट्री को पाकिस्तानी कल्चर में ज्ञान और कला की पहचान माना जाता है। और रहा सवाल जाति और भाषा का, तो कराची में मेजॉरिटी मुस्लिम्स होते हैं और बाकी क्रिश्चियंस 2.4% और हिंदूज 0.86% और अहमदी 0.17% और 0.10% में दूसरे धर्म के लोग आते हैं। वहीं मुंबई में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हर जाति, धर्म और भाषाओं के लोग साथ ही इस चीज़ का रहते हैं idea और है यहाँ मुझे। सभी को मुंबई कर ही कहा जाता है। लेकिन अगर मेजॉरिटी भाषाओं की बात करें तो यहाँ ज्यादातर मराठी, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती बोली जाती है। और मुंबई की लोकल डायलेक्ट बम्बैया हिंदी को कैसे भूल सकते हो? तो कितनी गाली क्यों देते हो यार? जब देखो बहनचो बहनचो बहनचो। तुम चूतिया हो क्या? अब जिस तरह यहाँ लोगों में कोई भेदभाव नहीं होता, उसी तरह तीज त्योहारों में भी नहीं होता। और इसीलिए तो यहाँ पर गणेश चतुर्थी से लेकर क्रिसमस, मुहर्रम, दिवाली सब कुछ लोग मिलजुल कर बनाते हैं। और काफी यहाँ पर अच्छा क्यूजीन म्यूजिन कुछ नहीं होता होता, होगा ना। क्योंकि यहाँ का हर सारे निवासी मजहब के पाव जो लोग हैं के वहाँ। सहारे ही अपनी जिंदगी आसानी से बिता सकता है। इसीलिए तो मुंबई में वड़ा पाव, मिसल पाव, उसल पाव, भाजी पाव, पाव भाजी। जैसे न जाने कितने पाव से बने फूड आइटम्स फेमस है। और इन दोनों सिटीज के इसी रिच कल्चर और खाने के लिए लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं, जो हमें ले आता है हमारे नेक्स्ट पॉइंट, टूरिज्म पे। सबसे पहले तो मुंबई की बात करते हैं, जिसका नाम लेते ही सामने बॉलीवुड की चमकीली दुनिया, बड़े बड़े बीचेस, गेटवे ऑफ इंडिया, यही सब आता Gate of है। India। और यही देखने तो 2016 में पूरे इंडिया के टूरिस्ट स्पेंडिंग में सिर्फ मुंबई की स्पेंडिंग ही 35.7% थी। इन फेमस जगहों के साथ Nice। कई बार लोग देखने आते हैं वो शहर जहां अंबानी, टाटा, बिरला जैसे कई बिजनेस टाइकून्स ने अपनी शुरुआत की थी। इसके साथ ही मुंबई का स्ट्रीट मार्केट भी काफी फेमस है, जहां टूरिस्ट एक डिसेंट प्राइस में लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स को भी खरीद सकते हैं, जिस वजह से हर साल मुंबई में 6 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, जो इस माया नगरी को 30th मोस्ट विजिटेड लोकेशन इन द वर्ल्ड का टाइटल देते हैं, विच इज ह्यूज, ट्रस्ट क्या मी। बात है। वहीं अगर कराची की बात करें तो उसका पोर्ट इतना विशाल है कि पाकिस्तान के फॉरेन ट्रेड में वो 95% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब 95% माल जो बाहर जाता है या बाहर से अंदर आता है वो कराची के थ्रू ही आता है। लेकिन इसी के वजह से तो वो पूरा इलाका इतना कमर्शियलाइज हो चुका है कि वहाँ टूरिस्ट की बहुत कम संख्या जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कराची में देखने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि यहीं पर आपको क्लिफ्टन बीच, फ्रेंच बीच जैसी कई कई बीचेस दिखेंगी, जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ कराची में ही पाई जाती है। इन बीचेस के अलावा कराची का लकी वन मॉल पाकिस्तान के साथ ही साउथ एशिया का भी सबसे बड़ा मॉल है। एम्प्रेस मार्केट, जो ब्रिटिश राज एरा का मार्केट है, ये दोनों ही जगह काफी पॉपुलर है। लेकिन हर वक्त हर जगह सब कुछ अच्छा ही हो ये जरूरी नहीं है ना। हर अच्छाई में कोई ना कोई बुराई जरूर छुपी होती है। और इसीलिए अब हम दोनों शहरों के क्राइम रेट्स को कंपेयर करेंगे। वेल, अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ का अंडरवर्ल्ड ने दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, छोटा राजन जैसे ना जाने कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को सहारा दिया हुआ है, क्योंकि इन सभी क्रिमिनल्स ने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज की शुरुआत मुंबई की ही गलियों से की थी। लेकिन पिछले कुछ समय में ना मुंबई का क्राइम रेट इस हद तक कम हो गया है कि पिछले साल इंडिया में होने वाले क्राइम की लिस्ट में मुंबई तीसरे नंबर पे था। लेकिन रूल्स रेगुलेशंस में आई अच्छी बात सख्ती है। और हालातों में आए सुधार के बाद वो इस साल और भी बेहतर हो गया है और 5th नंबर पे आया है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो 2020 में एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग और मर्डर हालात कुछ और है, जिसकी वजह है कोविड-19, जिसने जगह जगह पुलिस फोर्स और उनकी बैरिकेडिंग को तैनात कर रखा है और नतीजन क्राइम और भी ज्यादा कम हो चुका है। ठीक मुंबई की तरह कराची के भी क्राइम रेट में काफी सुधार आया है, क्योंकि 2014 में ये वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 6th पोजीशन पे था, इमेजिन। लेकिन 2020 में ये उस पोजीशन से ऐसे गिरा है जैसे आसमान से कोई तारा। बिल्कुल सही सुना आपने, 6 सालों में कराची 6th पोजीशन से 103rd पोजीशन पे आ गया, जो यही दर्शाता है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कराची के सीएम सैयद मुराद अली शाह तो अपने शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ताकि वहां पर होने वाले हर क्राइम पे कैमरे के जरिए पुलिस और गवर्नमेंट की नजर हो। हालांकि ये सभी इंफॉर्मेशन दोनों ही शहरों की गवर्नमेंट द्वारा दुनिया को दी जा रही है, जबकि रिपोर्ट्स तो ये कहते हैं कि सब कुछ सही होने के बाद भी कराची में कुछ सही नहीं है, क्योंकि कराची में ही देश भर के तालिबानियों को पनाह मिल रही है।
जिससे शहर का पॉपुलेशन 80% तक बढ़ गया है एंड एज अ रिजल्ट सिटी मैल फंक्शन करने लगी है, जिसका जिक्र पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, छुपाने की कोशिश कर रही है। पर आपको क्या लगता है, कराची के असली सच को पाकिस्तान की गवर्नमेंट बयान कर रही है या ये इंटरनेशनल मीडिया की साजिश है? और ऐसे में आज की हमारे कंपैरिजन का विजेता मुंबई है या कराची, ये मैं आप लोग पर छोड़ देता हूँ। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में नीचे बताना कि आपको क्या लगा, कौन सा सिटी ज्यादा डेवलप्ड है। इसके साथ ही अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आप रोजाना यहाँ पे देखोगे जो आपका ज्ञान सरदम। ओके, मतलब जैसा कि आपको पता है कि इसका जो लिंक है, वीडियो का जो चैनल का लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और बाकी वीडियो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी आपको क्या लगता है कि कराची या मुंबई? मेरे अगर मैं बोलूँ ना तो दोनों तकरीबन सेम। कुछ चीज़ों में है कराची की, कुछ चीज़ों में मुंबई कम है, बट मुंबई थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे। मतलब सेम, मैं मतलब सेम नहीं कह रहा, बट जो मुंबई है वो ज़्यादा है कराची से। आई नो, जो मैं कंपैरिजन मैंने देखा है, मैंने किया है, जो मैं मुझे लगा ठीक, मैंने बताया आपको कि मुंबई कराची से ज़्यादा है, कराची ज़्यादा कम है। बट कराची में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुंबई में नहीं है, तो ये चीज़ अच्छी है। मुंबई की बात की जाए तो वहाँ पर बॉलीवुड एक्टर्स, वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ उधर है। कराची में भी है, ड्रामा इंडस्ट्री है काफ़ी बड़ी। तो बट जो होता है ना, मतलब इस पॉपुलेशन की बात की है वहाँ पे, और यहाँ पे पॉपुलेशन है, बट मुंबई में ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे हर किस्म के इंसान हैं, मतलब हर मज़हब के इंसान हैं। यहाँ पे बहुत कम है। आई नो, मैं इस बारे में मैं जानता हूँ, क्योंकि हमारी टूरिज़म है अभी बढ़ रही है, मतलब अभी तक सही नहीं है, मतलब पहले कम थे, अब बढ़ रही है ऐसा। और क्राइम की बात की जाए, कराची में भी क्राइम कम है और मुंबई में भी कम है। कराची में था बट अब कम है, बहुत कम है। और कराची सिटी बहुत लोग जो कराची सिटी है, जैसे कि मैंने फाइनेंशियल स्टेट के बारे में बताया, कराची की जो ग्वादर की हमारा जो पोर्ट है, जहाँ से हमारा बाहर का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, वो उन्होंने सही कहा है 95% जो है ना वो है पूरे मुल्क की, यानी कि जो कराची से पूरे मुल्क में जाता है सारा सामान। ये तो हमें पता है, हम पाकिस्तान को पता होगा। बाकी अच्छी थी वीडियो, थी लंबी बट मज़ा आया मुझे, मतलब कि बोर नहीं हुआ मैं। एक होता है ना, इंसान वीडियो बना रहा है, बोर हो रहा है, यार क्या लगा रही है, बट ऐसा नहीं था, अच्छी वीडियो थी, मुझे मज़ा आया, मेरा अच्छा टाइम गुजरा। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको अच्छी लगी, कमेंट ज़रूर बताइएगा। नाइस, काफ़ी कुछ जानने को मिल गया, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई। और जो वीडियो थी, मतलब जैसे मैंने डिस्क्राइब किया था, बहुत अच्छी तरह से किया था। इनकी वीडियो हो सकता है कि मैं और वीडियो भी रिकॉर्ड करूँ, तो देखते हैं। बट मैं वीडियो यहीं पे खत्म करूँगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।